योगी की अदालत में बेबस महिला। योगी ने सुनी फरियाद। मेरा बच्चा बीमार है, खाने तक के लाले हैं, क्या करें। योगी ने किया इंसाफ। यहाँ मुख्यमंत्री जी से मिले, उन्होंने कहा कि तत्काल आपकी कार्रवाई करवाई जाएगी। फैसला 2 मिनट का। यूपी में सत्ता की कमान संभालते ही नए सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन में आ गए हैं। सीएम के कड़े तेवर को देखते हुए पुलिस और प्रशासन के आला अफसर भी हरकत में आ गए हैं। जनता की परेशानियों के निपटारे के लिए योगी दरबार लग रहा है। वो न सिर्फ लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं, बल्कि फौरन ही इंसाफ भी कर रहे हैं। देखिए योगी की अदालत में आई एक बेबस महिला को कैसे मिला इंसाफ। हम तो इतना परेशान है, मेरा बच्चा इतना बीमार, मन बिल्कुल इतना बहुत ज्यादा बीमार है। गोद में 1.5 साल की बच्ची और दिल में बेशुमार दर्द। हरदोई की रहने वाली ऋतु इंसाफ की गुहार लगाते लगाते थक चुकी थी। कदम क्या करें बताएं। ये एक ऐसे दर्द में जी रही थी जिसे सुनने वाला, समझने वाला कोई भी नहीं था। शादी के बाद से ही इसकी दुनिया अंधेरे से घिर गई थी। ऋतु की मां ने तो पति और ससुराल वालों के जुल्मों ने इसका जीना मुहाल कर दिया था। दहेज के लिए उन लोगों ने इसे मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया था। ये इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खा रही थी और जब इसकी किसी ने नहीं सुनी तो ये सीधे नए सीएम योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में पहुंच गई। जनता दरबार में ऋतु की आपबीती को सुनकर योगी आदित्यनाथ ने ऋतु से क्या कहा और फिर कैसे सिर्फ 2 मिनट में ऋतु को मिल गया इंसाफ, हम आपको ये पूरी कहानी सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले सुनिए ऋतु की जिंदगी की वो दास्तां जो बेहद दुख भरी है। ससुराल वालों ने दहेज के लिए बहुत ज्यादा मारा पीटा था। 7 महीने से मुकदमा लिखा हुआ है, FIR वगैरह सब हुई थी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऋतु के मुताबिक जब से इसकी शादी हुई थी, दहेज के लिए पति और ससुराल वालों ने जुल्म ढाना शुरू कर दिया था। वो लोग इसे दहेज के लिए बुरी तरह पीटते थे, भूखा रखते थे, तरह तरह से जुल्म ढाते थे। सितम की इंतहा तो तब हो गई जब एक रोज उन लोगों ने इसे मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया। और मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा बच्चा बीमार है, खाने तक के लाले हैं, क्या करें। हरदोई की रहने वाली ऋतु के मुताबिक पति और ससुराल वालों के इस जुल्म के खिलाफ इसने पुलिस में शिकायत की। सब कुछ सुनने के बाद पुलिस ने मामला तो दर्ज किया, लेकिन इसके बाद वो हाथ पर हाथ धर कर बैठ गई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। 7 महीने तक वो इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खाती रही, लेकिन कहीं से भी इसे इंसाफ नहीं मिला। ससुराल वालों ने दहेज के लिए बहुत ज्यादा मारा पीटा था। 7 महीने से मुकदमा लिखा हुआ है, FIR वगैरह सब हुई थी, कोई कार्रवाई नहीं हुई और ना ही ले जा रहे, ना मेरी बेटी का खर्चा दे रहे, ना कुछ। और मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा बच्चा बीमार है, खाने तक के लाले हैं, क्या करें। ऋतु के मुताबिक पति और ससुराल वालों के जुल्म ने इसकी जिंदगी को बेशुमार दर्द से भर दिया। ये इंसाफ चाहती थी, लेकिन हरदोई पुलिस की बेरुखी ने इसकी जिंदगी को आंसुओं की कहानी बना दिया था। आखिरकार जब ये हर तरफ से निराश हो गई, नाउम्मीद हो गई, तो इसने नए सीएम योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में जाने का फैसला किया। 1.5 साल की अपनी मासूम बच्ची को गोद में लेकर हरदोई से लखनऊ सीएम की अदालत में पहुंची और वहां इसकी दुख भरी कहानी को सुनकर सीएम ने 2 मिनट में फैसला कर दिया। 2 मिनट में ही इसे इंसाफ मिल गया। यहाँ मुख्यमंत्री जी से मिले, उन्होंने कहा कि तत्काल आपकी कार्रवाई करवाई जाएगी, आपको न्याय मिलेगा। मुख्यमंत्री जी ने तुरंत कार्रवाई करवाई। सीओ साहब का फोन आया कि आप यहाँ आइए, आपकी कार्रवाई कराई जाएगी। महिला थाने से फोन आया, उन्होंने कहा कि चार्जशीट लगा के भेज के उन लोगों को गिरफ्तार करवाया जाएगा, ये सब बताया। और तो मतलब वकील का जो खर्चा है मैं दूंगी और बेटी का इलाज जो बीमार है मैं करवाऊंगी। सुना आपने, हरदोई की रहने वाली ऋतु क्या कह रही है।
जिस इंसाफ के लिए वो 7 महीनों से पुलिस के आला अफसरों के चक्कर लगा रही थी, नए सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुलिस वालों को फटकार लगाते हुए 2 मिनट में ही इसके दर्द का हिसाब कर दिया। योगी के एक्शन में आते ही पुलिस वालों के भी दनादन फोन आने लगे और फिर ऋतु को इंसाफ भी मिल गया। एक बार फिर से सुनिए 2 मिनट में मिले इंसाफ की इस कहानी के बारे में। यहाँ मुख्यमंत्री जी से मिले, उन्होंने कहा कि तत्काल आपकी कार्रवाई करवाई जाएगी, आपको न्याय मिलेगा। मुख्यमंत्री जी ने तुरंत कार्रवाई करवाई। सीओ साहब का फोन आया कि आप यहाँ आइए, आपकी कार्रवाई कराई जाएगी। महिला थाने से फोन आया, उन्होंने कहा कि चार्जशीट लगा के भेज के उन लोगों को गिरफ्तार करवाया जाएगा, ये सब बताया। और तो मतलब वकील का जो खर्चा है मैं दूंगी और बेटी का इलाज जो बीमार है मैं करवाऊंगी। ऋतु के मुताबिक नए सीएम योगी आदित्यनाथ की वजह से ही 2 मिनट में इसे इंसाफ मिल गया। और ये अकेला मामला नहीं है जब सीएम योगी ने किसी की गुहार सुनी हो। योगी के मुख्यमंत्री बनने के बाद ही लोग लगातार उनसे मदद की गुहार लगा रहे हैं। कोई सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रख रहा है तो कोई सीधे योगी के जनता दरबार में पहुंच रहा है। तलाक वाला मैटर है, इसमें बहुत मारा, लड़की माइंड से पुलिस कुछ नहीं कार्रवाई करेगी। फतेहपुर जनपद में दिल्ली थाना है। ये हर साल किताबें तो बढ़ रही है। ये देखिए आप, ये 210 आपने कोई एप्लीकेशन बनाई है? क्या समस्या है? लोगों पीछे होते जाओ, थोड़ा सा पीछे करते जाओ। नए सीएम लोगों की फरियाद सुन रहे हैं। सरकारी तंत्र से हताश और परेशान लोगों को इंसाफ दिला रहे हैं। योगी का कहना है कि जनता के लिए उनकी मुहिम जारी रहेगी, क्योंकि वो जनता के लिए ही है। सच्ची घटना के लिए लखनऊ से उमेश पाठक के साथ पंकज झा की रिपोर्ट। यूपी पुलिस ने कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है, लेकिन कुछ पुलिस वाले ऐसे भी हैं जो खुद ही सुधरने को तैयार नहीं है। वो निकले तो थे गश्त पर, लेकिन अपनी गाड़ी में ही मैखाना खोलकर बैठ गए। आप भी देखिए कैमरे में कैद कुछ पुलिस वालों की करतूत। पुलिस की गाड़ी में मैखाना, बीच सड़क पर छलकाए जाम, ड्यूटी पर हो गए टल्ली। यूपी के दारूबाज पुलिस वाले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की पुलिस और कानून व्यवस्था को सुधारने में जुटे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ पुलिस वालों ने जैसे कसम खा रखी है, कुछ भी हो जाए हम नहीं सुधरेंगे। ऐसे ही 4-5 पुलिस वाले इटावा में कैमरे में कैद हुए हैं, जो अपनी ड्यूटी भूलकर खुलेआम जाम से जाम टकराने में मशगूल थे। लेकिन मीडिया के कैमरे देखते ही उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। इस पुलिस टीम के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर भाऊराम सिंह तो इस अंदाज में गाड़ी से ही नीचे उतर गए मानो इस गाड़ी और इन पुलिस वालों से उनका कोई नाता ही ना हो। साहब आप लोग बियर पी रहे हैं गाड़ी के अंदर, बहुत गलत बात है। आप बियर पी रहे हैं, आप वर्दी में हैं और बियर पी रहे हैं। आप कौन से थाने की है? बस यार मेरा पुलिस की जीप के अंदर मैखाना खोलकर बैठे ये सब के सब पुलिस वाले इटावा के विठोली थाने में तैनात थे। गश्त पर निकले थे। उसी दौरान सोचा कि गला तर कर लेते हैं, लेकिन इन्हें क्या पता था कि बियर पार्टी मीडिया के कैमरों में कैद हो जाएगी। नशे में टल्ली एक कांस्टेबल को तो कैमरा देखकर इतना गुस्सा आया कि चुनौती देने लगा, जाओ जो करना है कर लो।
काले चश्मे वाले कांस्टेबल की दबंगई आप भी देखिए। नंबर खाएगा या को गाड़ी को हाँ नंबर लिख ले। तो बियर पियोगे? अरे हम कौन बियर पी रहे हैं? और क्या है, नशे में नहीं हो आप? अरे नंबर नहीं, आप लिखो ना। मुझको बोल रहे हो कि नंबर लिख लो गाड़ी का। अरे भाई आप बियर पियेंगे खुलेआम यहाँ पर हैं? जो करने को इसीलिए हो जाए। नहीं, इसीलिए ड्यूटी कर रहे हो। जो करने को रह जाए। पुलिस वाले बियर पार्टी से साफ इनकार कर रहे थे, जबकि पुलिस जीप में पिछली सीटों के नीचे रखी बियर की बोतलें उनके झूठ की पोल खोल रही थी। इस घटना की जानकारी मिलते ही आला अफसरों ने 5 पुलिस वालों को लाइन हाजिर कर दिया। उनसे इस तरह की मुझे जानकारी हुई कि उनके द्वारा कुछ शराब का सेवन किया जा रहा है। इसमें तत्काल जो 5 कर्मचारी थे उनका मेडिकल कराया गया है और उनको तत्काल प्रभाव से लाइन ट्रांसफ़र कर दिया गया है। जांच क्षेत्राधिकारी लाइन्स को दी है और इसमें जो भी जांच परिणाम और मेडिकल के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाए। ड्यूटी के समय जाम छलकाने के आरोप में नपे इन पुलिस वालों में शामिल हैं सब इंस्पेक्टर भाऊराम सिंह, हेड कांस्टेबल लाखन सिंह, कांस्टेबल जगन्नाथ, कांस्टेबल संजय चौधरी और ड्राइवर देवभूषण। इटावा में तैनात इन पुलिस वालों की हरकत देखकर हैरानी से ज्यादा अफसोस होता है। एक तरफ तो पूरे यूपी में पुलिस एक्शन में नजर आ रही है, हर जिले में बड़े बड़े अफसर खुद पैदल मार्च कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के ऑपरेशन 90 मिनट्स के तहत यूपी पुलिस ने कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है, और दूसरी तरफ ये कुछ ऐसे पुलिस वाले हैं जो पूरी मुहिम को ही पंक्चर करना चाहते हैं। नशे में नहीं हो आप? अरे नंबर नहीं, आप लिखो ना। मुझको बोल रहे हो कि नंबर लिख लो गाड़ी का। अरे भाई आप बियर पियेंगे खुलेआम यहाँ पर हैं? जो करने को हो जाए। नहीं, इसीलिए ड्यूटी कर रहे हो। जो करने को रह जाए। सच्ची घटना के लिए इटावा से ब्यूरो रिपोर्ट। आप बियर पियेंगे खुलेआम यहाँ पर हैं? जो करने को हो जाए। सच्ची घटना में आज बस इतना ही। मैं फिर आऊंगी आपके शहर की कुछ और सच्ची घटनाएं लेकर। तब तक देखते रहिए एबीपी न्यूज। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।